अगर आप 8 साल से बड़े बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो ये दो बातें कान खोलकर सुन लें। ये दो इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आने वाले हैं कि 8 साल से बड़े बच्चों को आपने किस तरीके से डील करना है। याद रखिए, 7 साल तक आपने बच्चों से प्यार भी किया, लाड भी किया, वो लाड जो नहीं करना चाहिए था वो भी किया, लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और 8 साल के बाद दो काम आपने लाजमी करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपने बच्चों को जजा और सजा का तरीका मुतारिफ करवाना है। देखिए, जजा और सजा का मतलब ये नहीं है कि आप स्टिक पकड़ लें और बच्चों को मारना शुरू कर दें, ऐसा कतई नहीं है। याद रखिए, मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूं कि अगर बच्चा रात को खाना नहीं खाता और जिद करता है मैंने खाना नहीं खाना, तो उस बच्चे के लिए आप एक टेक्निक यूज कीजिए। आप खाना छुपा के रख दीजिए, आप उसे खाना ना दीजिए। वो एक रात खाना नहीं खाएगा, उसे कुछ नहीं होगा, उसकी बॉडी इतनी ज्यादा खाना एब्जॉर्ब कर चुकी होगी, वो रात गुजार सकता है। और 8 साल का बच्चा 9 साल का समझदार होता है। उसको खाना मत दें, खाना अलग जगह पे रख दें, छुपा के रख दें या किसी ऐसी जगह पे रख दें जहां उसका हाथ ना पहुंच सके, और उसको साफ बता दें, बेटा अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आज रात आपको खाना नहीं मिलेगा। याद रखिए, जब उसको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है और एक दिन वो भूखा रहेगा, अगले दिन वो कभी ऐसा नहीं करेगा। छोटे छोटे टारगेट्स के अंदर नताज बताएं उसको कि अगर इस तरह से करोगे ये रिजल्ट निकलेगा, अगर इस तरह से करोगे तो ये रिजल्ट निकलेगा। जजा और सजा का एक जो पैटर्न है मुतारफ करवा दीजिए उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 8 साल से ऊपर है, और 9, 10, 11 साल भी इसमें शामिल है बच्चे। मुतारफ करवाइए और उनको बताइए कि बेटा अगर ऐसा करोगे अब ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, यहाँ से वो कहा जाता है खिलाओ सोने का नवाला देखो शेर की आंख, कि बच्चों के साथ आपने बहुत लाड प्यार कर लिया माजी में, अब वो वक्त नहीं है, क्योंकि अब बच्चे ब्लूगत की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया भी देखना शुरू कर दी है उन्होंने। लिहाजा उनको रिजल्ट्स बताएं, अगर ये काम करोगे तो इस तरह से होगा, आपका नुकसान है, और फिर वो नुकसान होना भी चाहिए उसका, वो छोटा मोटा नुकसान हो, अल्लाह माफ करे, आपने बच्चों को पनिशमेंट नहीं करना, मारना नहीं है। आप उसको बताएं कि इस तरह काम नहीं करोगे तो ये नहीं हो सकता। बताओ कि आप अगर ये घर पे काम स्कूल का नहीं करेंगे तो ये चीज आपको खेलने के लिए नहीं आ सकती, आप कैसे लेंगे, ये नहीं मिलेगी। और फिर उनको ना ला के दें। ऐसा ना हो कि आपको तरस आए और लाड प्यार में उसको गले में लगाएं। बच्चे प्यारे होते हैं, मासूम होते हैं, फरिश्ते नन्हे फरिश्ते हैं, आप उनको गले लगाएं और आपके मैं यूं आपको ला के देता हूँ, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अपनी तरफ से आप उसको अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन असल में आप उसको खराब कर रहे हैं। ये एक बात थी। नंबर 2, दूसरा काम जो करना है, याद रखिएगा, बच्चा जो काम कर सकता है उसको करने दें। 8 साल के बाद ये चीज स्ट्रिक्टली करें कि बेटा अपने पानी का गिलास खुद पियो, जाओ किचन से खाना लेकर आओ, यहाँ पे लगाओ, आगे खाओ, अपना स्कूल का काम आप खुद करें। मैं आपकी हेल्प कर चुकी इतने साल हो गए, आप 7-8 साल के हो गए हैं, अब आप काम खुद करें, मैं आपके पास ऑब्जर्वेशन करती हूँ। जो काम बच्चा कर सकता है, बच्चे के जूते पॉलिश होने हैं, बच्चे से क्या जूते पॉलिश करे, आप जूते पॉलिश कर करके दे रही होती है माएँ, ठीक है, फादर तो खैर नहीं करते हमारे इस बड़े सिगेर में, माएँ ज्यादा करती हैं। तो याद रखिएगा, जब बच्चे को आप तस्वीर बांधना सिखा देंगे, बच्चा खुद तस्वीर बांधेगा, पॉलिश खुद करेगा, ब्रश खुद करेगा, ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग प्रोसेस। आपने जब उसको ये एहसास दिला दिया कि नाउ यू कैन डू, आपने करना है, अगर नहीं करोगे तो स्कूल से लेट आप हो रहे हो, पॉलिश नहीं करोगे स्कूल से लेट आपने होना है, टीचर आपको खड़ा कर देंगी बाहर, वो पनिश करेंगी आपको, ये डांटेंगे आपको कि आप लेट क्यों आए हो। तो ये चीजें उनसे करवाएं। याद रखिएगा, जब आप बच्चों से, मैं फिर कह रहा हूं कि लाड और प्यार में बड़ा क्लियर वाजे फर्क है। लाड ये है कि उनके हिस्से काम आप करना शुरू कर दें, आए मेरा पुत्र माँ सदके वासीन नहीं करना, आप उनको उनके काम करने दें। हाँ, जहाँ पे प्यार है, केयर है, अफेक्शन है, उनको दें, गले लगाएं, सीने से लगाएं, उनको बिठाएं, जो चीज उनकी जरूरत की उनको दें, बट उनको उनकी आदतें मत बिगाड़ें। ये आदतें ना सिर्फ उनकी शख्सियत को शैटर करेंगी, बल्कि आपके बाजुओं में जब जान नहीं रहेगी तब ये चीजें आपको भी नुकसान देंगी, आपके लिए बहुत बड़ा मसला बनकर सामने खड़ी होंगी।